हेलो। सोमवार पेट का ये जो शॉप है जहाँ अपना बीडी चल रहा है, तो ये अपना मेडिकल वाला 2 शॉप हैं। तो एक एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके लिए अपडेट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं पार्किंग बता दे रहा हूँ। ये पार्किंग है, ये P2 है, वहाँ सामने P1 है। तो ये अल्टरनेटेड डेज़ हमें पार्किंग मिलेगी पहला। इसके बाद ये हमारा फुटपाथ है, ये लोग बग जा रहे हैं सामने फ्रंट में, ये देख सकते हैं। इसके बाद फिर ये आगे, ये ओनर का कहना ये है कि आगे जगह है मेरी, ये सामने, लेकिन इसमें गवर्नमेंट या सोसाइटी कोई ऑब्जेक्शन लेती है, डॉक्यूमेंट में जगह मेरी है, तो उसके लिए आपको ही सरवाइव करना होगा। तो यहाँ आप डीजी लगा सकते हैं, 4 फीट ऐसे और 8 फीट ऐसे। एक हो गया। यहाँ पे अपन सामने एयर वॉशर बैठाएंगे और यहाँ सामने गैस बैंक बैठाएंगे। ये 3 मैंने पॉइंट हो गए और चौथा पॉइंट अपना साइनेज का हो गया। तो अपना पार्किंग पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट डीजी का हो गया, तीसरा पॉइंट एयर वॉशर का हो गया, चौथा पॉइंट अपना गैस बैंक का हो गया। ये 4 पॉइंट हैं। यहाँ अपन डीजी बिठा लेंगे। ये करीब करीब 8 फीट बाय 14 फीट की फ्रंट अपन को मिल रहा है। इसके बाद फिर आ जाते हैं अपन ड्रेनेज पे। तो ड्रेनेज का भी हम देख के आए हैं। एक्चुअली ड्रेनेज का भी जो पीछे से पाइप आया हुआ है, वो पीछे से पाइप भी अपने इस वाले ड्रेनेज में मिलके इस वाले ड्रेनेज में कनेक्ट हुआ है। वो हमने पीछे जाके देख लिया है। लेकिन उसमें अपन ओनली पीछे वाले पाइप में ओनली अपन क्या कर सकते हैं, वॉशरूम की लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। किचन की लाइन कनेक्ट करने के लिए अपन को सेपरेट पाइप ये लाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस का भी कुछ चॉकअप वगैरह होता है, तो उसको अपन सेपरेट वो कर सकते हैं। अगर बाद में अपन उसमें कनेक्ट कर देते हैं, अगर इन केस कभी चॉकअप वगैरह हुआ, तो पूरी सोसाइटी का पानी अपन को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अपन उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है वो चीज़। अपन को सेपरेट पाइप डालना होगा और यहाँ कनेक्ट कर देना होगा। एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है। तो ये हो गया अपना ड्रेनेज का। वो वाला जो पाइप है उसमें अपन डायरेक्ट, और वो एक्चुअली वॉशरूम का पाइप है, तो वॉशरूम के पाइप में अपन किचन को कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिवर्ट उसमें स्मेल मारेगा। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि अपन को पीछे जो ड्रेन है वो वॉशरूम का ड्रेन है, उसमें अपन को कनेक्ट नहीं करना है किचन का लाइन अपन को सेपरेट बाहर लाना होगा। और ऑनर वो ला के नहीं देंगे, वो अपन के लिए ही लाना होगा। तो अपन को पूरा नीचे ला के, जैसे ये पाइप आके बाहर आए हुए हैं, इस टाइप से ला के अपन को पूरा अंदर कंसील करके यहाँ तक छोड़ देना होगा। तो ये आप काम अपन को करना होगा। और अपन को इसकी बस अपन को एक परमिशन ऑर्डर से लेनी होगी कि हम करेंगे। अगर सोसाइटी कुछ इशू करती है तो उसके लिए आप हमें सपोर्ट करेंगे। ये हो गया। इसके बाद सर आते हैं अपन, इसके बाद सर्वो पे आ जाते हैं। सर्वो का ऑप्शन ये रहेगा कि या तो सर्वो हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ अगर फ्रंट रहेगा, क्योंकि यहाँ डीजी ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ तक डीजी आ रहा है, तो इतना ही फ्रंट बचेगा, तो अपना फ्रंट कम हो जाएगा। अब एक बार आशीष भाई का कहना है कि सर्वो अपन जो अपने मेज 9 RCC की मेज 9 है, उस वाली मेज 9 के ऊपर अपन सर्वो रखेंगे। तो वो तो शायद मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो एक बार समझना होगा कि वहाँ अपन सर्वो रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। और यहाँ का जो केबल है, वो केबल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अपन मीटर के पास आ गए हैं। तो एक्चुअली जो अपना पोल टू बस बार केबल आया है, वो अपन ने चेक कर लिया है। वो मिनिमम ये देख सकते हैं 95 स्क्वायर mm है। ये क्लियर दिख रहा है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो ये वाला केबल गया हुआ है, ये मीटर से अपना केबल आउट हुआ है। तो ये देख सकते हैं मीटर से जो केबल आउट हुआ है, ये एक केबल है मीटर से जो आउट हो रहा है, ये MCB से। तो ये अपन को कहीं देख नहीं पा रहे हैं कि कौन सा केबल है, क्योंकि यहाँ पूरा केबल पे एकदम ऐसे चिपका हुआ है धूल मिट्टी, कि अपन उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा केबल है और कितने स्क्वायर mm का है। बहुत हमने कोशिश किया, ट्राई किया, लेकिन कहीं हमें दिख नहीं रहा है। तो ये सर अपन को ऑनर से समझना होगा कि कितने स्क्वायर mm का केबल है, क्योंकि इसको मैंने चेक कर लिया है, कहीं मुझे लिखा नहीं दिख रहा है। तो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि केबल बड़ा है, मुझे लगता है कि मिनिमम 20 या 25 का ही होगा, लेकिन वो एक बार समझना होगा कि ये कॉपर है कि एलुमिनियम है और ये कौन सा केबल गया है। तो ये क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें।
जो मैंने चेक कर ली है।